नमस्कार स्टूडेंट, आप सब लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो अर्थमेटिक पर आधारित है। अभी हम एडवांस मैथ के टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन बना रहे थे, टॉपिक बाय टॉपिक सॉल्व करा रहे थे। और अर्थमेटिक में आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एवरेज। और एडवांस में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया। एडवांस में हम आपको एंगल पढ़ा चुके, एंगल वाइज सेक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ा चुके, इसके बाद समरूपता पढ़ा चुके, त्रिभुज पढ़ा चुके। अब समरूपता का एक ही वीडियो अपलोड हुआ है, दूसरा वीडियो कल अपलोड हुआ। मतलब अब मैथ जो है आपका अल्टरनेट डे की तरीके से चलेगा, एक दिन अर्थमेटिक और एक दिन एडवांस। तो अर्थमेटिक का आज का टॉपिक अपना रहेगा औसत, एवरेज। तो टॉपिक का नाम पहले आपको बता दें, तो टॉपिक है औसत, एवरेज। देखो एवरेज क्या है। एवरेज लगा लेना वस्तुओं का। जैसे 4 वस्तुएं आप खरीद के लाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। और मान लो ये वस्तु 10 रुपये की, ये 20 की, ये 30 की, ये 40 रुपये की, अलग अलग, सबकी कीमत अलग अलग है। और तुम्हारे दोस्त ने पूछा कि आप इस बैग में जो चीज़ लाए हो एवरेज कितना रुपया होगा। तो एवरेज आपने क्या किया, आपने कहा एवरेज लगभग 25 होगा। तो 25 होगा, वो निकाला कैसे आपने, तो वही निकालने को हम कहेंगे एवरेज। तो निकालने की विधि क्या होगी, आपने क्या किया, इन सबको ऐड किया, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये और 40 रुपये। और वस्तुएं कितनी खरीद के लाए, 4। भाग दे दिया आपने, तो जोड़ोगे 40, 30, 70, 70, 20, 90, 90, 10, 100, 100/4 मतलब कितना आ जाएगा, 25। तो एवरेज आपका 25 रुपया हो जाएगा। ये है एवरेज की परिभाषा। अब एवरेज सर से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो उन क्वेश्चन को करते हैं। तो देखते हैं स्टार्ट। एक छोटा सा प्यारा सा फार्मूला लिखते हैं, एवरेज बराबर औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। मतलब द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ये किसके इक्वल होगा, दैट इज एवरेज। एक छोटा सा आपका सूत्र है, इसी सूत्र के माध्यम से क्वेश्चन लगेंगे। सूत्र का हम यूज करेंगे नहीं, बस ये फार्मूला है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में जैसे हम दे दें कि जैसे दे दिया गया 15, 35, 30, 20 और मानो 40। अब वो कह रहा है इसका औसत बताओ। तो आप इसका औसत निकालेंगे इन जनरल वे एवरेज कैसे निकालेंगे, वही अभी बताया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने भी ये दिए गए इन सब का सम करेंगे और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सबको नीचे लिख देंगे। ये तो एवरेज की परिभाषा से हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, आप जोड़ लेंगे इनको, 15 और 35, 50 हो जाएगा। 35 5 40, 50, 50 30, 80, 80 20, 100, 140, 140। और ऑब्जर्वेशन है कितने, 1 2 3 4 5। 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और कितना बचा, 5 8 40। कितना आ जाएगा आपका, 28 आ जाएगा। लेकिन हम इनको इस तरीके से नहीं लगाएंगे, हमारे लगाने का तरीका कुछ अलग होगा। अब देखो 25, 35, 30, 20, 40। अब हम सोचेंगे कि किस नंबर के लगभग आसपास, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। जैसे मान लिया कि हमने एवरेज मान लिया इसका 30। अब एवरेज 30 मानने का सीधा सीधा तात्पर्य क्या होगा, ये जो 15 संख्या है इसको हमने 30 ही मान लिया। ये 35 संख्या, इसको भी हमने 30 मान लिया, इसको भी हमने 30 मान लिया, इसको भी हमने 30 मान लिया और इसको भी हमने 30 मान लिया। लेकिन रियल में तो ये 15 ही है। इसका मतलब कितना कम है, -15। ये वाली संख्या कितनी, 35 है, 5 ज़्यादा है। ये वाली संख्या बराबरी है, 30 से ये 20 कम है, कितना कम है, 10। और 30 से 40 है तो 10 ज़्यादा है, +10 अपॉन, ऐसा कितनी में हुआ, 1 2 3 4 5 का आपने डिवाइड कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करोगे, अगर प्लस का आता है तो 30 में ऐड कर देंगे, माइनस का आता है तो 30 में घटा देंगे। अब देखना बच्चा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 10 5 गया, 10 आया, वो भी माइनस का 10, और माइनस के 10/5 यानी माइनस के कितना आ जाएगा, 10/5। हाँ, 15 में से 10, 10/5 कितना, 2। तो 30 में से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 28। तो कितना आया था आपका, 28 आया था पहले भी।
तो यही आंसर हो जाएगा। यानी इसी मेथड से हम क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, आप भी साथ साथ लगाना। लिखा है 418, 424, 420, 380, 382, 405 और 406। 406 शायद, देखते हैं, 405 और 406 बिल्कुल दिख रहा। अब ये कह रहा है इसका एवरेज निकालो। तो एवरेज निकालेंगे। अब देखो नंबर को आपने दूर से देखा कि 412, 424, 420, 380 लगभग 400 के बराबर है। यानी एवरेज हमने कितना मान लिया, 400 मान लिया। सबको 400 ही माना है। अब देखो अगर इसको 400 माना है, इसको भी बच्चे आपने 400 माना है। अब लिखेंगे नहीं आप, एक दो क्वेश्चन में आप देख लो अच्छे से, और फिर विदाउट लिखे हुए इस क्वेश्चन को करेंगे। 400 सबको मान लिया। अब देखो 400 से ये 18 ज़्यादा है, यानी कितना, प्लस का 18 हो जाएगा। अगर ज़्यादा है तो प्लस लगाएंगे। ये 24 ज़्यादा है, प्लस 24 हो गया। ये 20 ज़्यादा है, प्लस 20 हो गया। ये 20 कम है, ये माइनस 20 हो गया। ये भैया कितना कम है, ये 82 लिखा है, तो 8 90 18 कम है, 18 कम है। ये कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। और ये कितना ज़्यादा है, 6। कितनी संख्याएँ थी टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। क्या कर देंगे, 7। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो 400। अब इनको आप सॉल्व करते तो माइनस 20 से प्लस 20 कट गए, बिल्कुल कट गए भैया। अब देखो प्लस 18 से माइनस 18 कैंसिल हो गए, बिल्कुल हो गए। ये 24 और 6 30 5 35, 35/7 प्लस के 5 आए, प्लस की संख्या बची तो प्लस के 5 आए। तो आंसर क्या आ जाएगा, 405। एवरेज क्या हो जाएगा, 405। अब ये 400 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे मुँह जबानी कर लेंगे आप और हल कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं भैया। कुछ नंबर्स दिए गए आपको, ये आया हुआ क्वेश्चन है 388, 290, 340, 280, 270 और 242। अब वो कह रहा है इसका एवरेज क्या होगा। चलो तो इसका एवरेज निकालते हैं। चलो इसका एवरेज निकालते तो देखो 388, 290 लगभग 300 के आसपास है। तो हमने मान लिया कि इसका एवरेज क्या हो जाएगा, लगभग 300। अब 300 से ये 88 ज़्यादा है तो प्लस के 88। ये कितना कम है 300 से, माइनस के 10। ये कितना 300 से ज़्यादा है, प्लस के 40। ये 300 से 280 कम है, कितना कम है बच्चे, 20। ये कितना कम है, 30। और ये कितना कम है, 42 और 8 50, यानी 58 कम है। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। बस सॉल्व कर लेंगे। 300 प्लस, अब देखो ये देखो बच्चा, माइनस के 30 और माइनस के 10, माइनस के प्लस माइनस के 40 और प्लस के 40 ख़त्म हो गए। अब बचा है बच्चे ये 20 कम कर दो इसमें से, 88 में से 20 चला गया, 20 नहीं, ये दोनों ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और 5 2 7, 78। और माइनस देखो, माइनस की 78 है, प्लस की 88 है, ये 10 आएगा, 10/6 प्लस का आएगा तो 3 और ये आ जाएगा 5। अब देखो क्या आया, 300 प्लस, इसको आप सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, 2/5। एक इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 301 सही 2/5। सॉरी 5 नहीं है, 3 है। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, था सरल। इसको मुँह जबानी भी लगा सकते हैं आप। वैसे आप इन सबको ऐड करोगे फिर डिवाइड करोगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं, 88 ज़्यादा, 10 कम, 40 40 डॉट डॉट, और बड़े स्पीड में कर देंगे इसको। ठीक है, 300 मान के, प्लस आ रहा है तो ऐड कर देंगे और माइनस आ रहा तो घटा देंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिखना भैया, इसका आंसर बताना आप। 418, 324, 412, 328, 389, 378 एंड 420। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। आपको बच्चे क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। तो करो आप, हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके आंसर का। सॉरी, एवरेज टॉपिक बहुत ही सरल है, बस आपको थोड़ा अच्छे तरीके से 1 2 बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। और ओह सॉरी, चलो तो आप लोगों का ये होमवर्क हो गया, और इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर देंगे। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम टाइप बाय टाइप पढ़ते चले जा रहे हैं। ये एवरेज का हमने बेसिक बताया कि एवरेज होता क्या है। तो एवरेज बराबर क्या बताया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पदों की योग बटे पदों की संख्या। चलो अब आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, उसी के माध्यम से क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो टाइप समझते हैं, टाइप फर्स्ट टाइप करके पढ़ते हैं। ये आपका आ जाएगा टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट मान लो, तो टाइप फर्स्ट में क्या होगा, अगर ये कह देगा कि 10 लड़कों का औसत माना कि 20 है, और कह रहा 20 लड़कों का औसत और उसने कह दिया 40 है, तो सभी का औसत क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि 10 लड़कों का औसत 20 है और 20 का उसने दे दिया गया 40 है, तो सभी 30 लड़कों का औसत क्या होगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, किसी एक को 0 मान लेंगे। 0 का मतलब हम ये मान लेंगे कि ये 10 लड़के हैं, इनका औसत 20 है, तो हम टोटल का औसत हमने मान लिया कितना, 20। ठीक है, 20 मान लिया। अब देखो ये वाला कितना ज़्यादा है, इस 20 से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, और कितनी संख्याओं पर, 20 पर। अपॉन में कितना आ जाएगा, 20 और 10 30। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 यह आ जाएगा 20 प्लस 20 दूनी 40, 40 बटे 3। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 20 प्लस 13 तिया 39, 1 बटे 3, तो कितना आ जाएगा बच्चे, 33 सही 1 बटे 3। यानी इस प्रकार के जब जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हम इस माध्यम से करेंगे। कैसे, हमने बताया कि जैसे दिया जाएगा कि ये तुम्हारा एवरेज दे दिया गया है और ये संख्या दे दी गई है, तो हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या कहा था, अपने आप मान के कर सकते हो, तो हम 20 मान लिया। अगर आपने 20 मान लिया तो 20 से ये 20 कितना ज़्यादा है, 0 ज़्यादा है, तो वही 0 हम बता रहे थे, 0 ज़्यादा, 0 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। छोड़ो, ये संख्या इस 20 से 20 ज़्यादा है, तो 20 लिख दिया। अब कितनी संख्याओं पे ज़्यादा है, 20 संख्याओं पर, यानी एक संख्या पर 20 ज़्यादा है, तो 20 संख्याओं पर 20 गुणे 20 इतना ज़्यादा है, अपॉन टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 30, और बाद बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है, वीडियो को रोकें और सॉल्व करने की कोशिश करें, और कृपया हमें सपोर्ट ज़रूर करें। क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 10 में ए है, ए के 32 छात्रों का औसत, ए के 32 छात्रों का औसत, जो छात्र हैं कितना औसत दिया गया है बच्चे, इसमें दिया गया है 60, और कह रहा है वर्ग ए और वर्ग बी के कितने 40 छात्रों का औसत आपको कितना दिया गया है, 40 छात्रों का औसत 33 है। पूरी कक्षा का औसत बताओ। बहुत सारे तरीके से देखते हैं, शॉर्ट तरीका क्या होगा, शॉर्ट इसमें हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर छात्र है, छात्रों की संख्या को हमेशा रेशियो में बदल लेना बच्चे, तो 8 से कट जाएगा, 8 पंच 40 और 8 चौको 32। अब हमें एवरेज निकालना, तो एवरेज को हम क्या मानेंगे, कोई मान लो हमने कहा 33 उसका एवरेज है, 33 है। अब प्लस 33 से ये 60 कितना ज़्यादा है, 27 ज़्यादा है, 27 कितनी पर, 4 पर, 27 गुणे 4 और बटे योग करेंगे 4 5 9, 9 तिया 27, 3 चौको 12, क्या आ जाएगा 33 प्लस 12, और 33 12 3 2 5 3 1 4, आंसर क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। इस तरह आप लगा लेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 13 वस्तुओं का औसत 17 है। देखो 13 वस्तुओं का औसत कितना है, 70 है। इसके बाद आपसे कह रहा है 15 वस्तुओं का 60 है, 15 वस्तुओं का औसत आपका 60 दिया गया है, और नेक्स्ट आगे लिखा है कि 12 वस्तुओं का औसत 65 है, 12 का कितना है 65 है। अब वो कह रहा है टोटल औसत बताओ, तो बहुत अच्छी बात। पहले नंबर हम देखेंगे यहाँ पर ये संख्या है और ये ऊपर वाला आपका एवरेज है। अगर ये संख्या अनुपात में निकालते हैं, कट जाती तो निकालते, अनुपात में कटेगा नहीं, कोई नंबर नहीं कटेगा, तो कोई भी औसत मान लो जो तुम्हें अच्छा लगे। तो हमें तो अच्छा लग रहा 60, तो हमने औसत मान लिया 60। अब देखो बच्चे 60 से 10 ज़्यादा है 70, 10 ज़्यादा है कितनी संख्याओं पर, 13 संख्याओं पर, और 60 से 65 कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है कितनी संख्याओं पर, 12 पर, और टोटल नंबर कितना हो जाएगा 13 और 12 25, 5 30 10 40। इसको सॉल्व कर लेंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे 130 हो जाएगा, और 12 पंचे कितना आ जाएगा
60, ये 60 आ जाएगा और ये आ जाएगा 130, 130 और 60 जोड़ेंगे 190, और 190 बटे कितना आ जाएगा 40, 0 से 0 कट जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 60 + 19/4। अब ऑप्शन से हो जाएगा क्या? हाँ, ऑप्शन में पॉइंटों में दिया गया है, तो बड़े आप कर लेंगे 60 और ये 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग दोगे, 4 चौको 16, कितना आया 16, और पॉइंट लगा देंगे 3 30, 4 7 28, 4 5 20, 64.75। ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये तुम्हारा हो जाएगा सेकंड, 64.75। आया होगा आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब स्पीड में करते थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्य और छोटे आकार के सेव 15 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया भाग 15, 10 और 5, 15, 10 और 5 रुपये के भाव से बेचे, और कुल सेव का रेशियो दे दिया गया है 3:2 और बच्चे कितना दिया गया? 3:2:5। औसत बताओ। अब देखो वही उसने रेशियो दे रखा है, नहीं तो हम इनका रेशियो निकालते। तो आराम से कोई संख्या मान लो जो तुम्हें मानना है। हमने औसत मान लिया, इसका कितना है? 10 है। अब देखो 5 ज़्यादा है, कितने पर? 3, तो 5 तिया 15। यहाँ 10 से 5 कम है, 5 कम है, कितनी संख्या पर? 5 5 25, और बटे कितना आ जाएगा? 3 2 5 5 10। ये 25 में से 15 जाएगा, माइनस के 10, और 10 बटे 10 यानी माइनस का 1 आ गया। कितना आंसर आएगा? 10 में से 1 गया 9। कितना आंसर आ जाएगा? 9 आ जाएगा औसत। आया होगा समझ में। नेक्स्ट 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं, इसी प्रकार से आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक चावल में 7 थैले में प्रत्येक 800 रुपये, यानी 7 थैलों का बच्चे 800 रुपये। इसके बाद कह रहा है 8 थैले प्रत्येक 1000 रुपये, 8 थैले प्रत्येक कितने के? 1000 रुपये, और अगले कितने? 5 थैले प्रत्येक 1200, अगले 5 थैले प्रत्येक 1200 रुपये, 1200 रुपये का खरीदा। तो बताइए चावल के प्रत्येक थैले की औसत कीमत पूछा गया। कुछ नहीं करना है, रेशियो में काटना है इनको, क्योंकि ये क्या चीज़ है? आपकी संख्या, और ऊपर वाला क्या है? आपका एवरेज। एवरेज को कभी मत काट देना। संख्या को आप रेशियो में करोगे तो वो वैसे नहीं कटेगी। कोई भी संख्या मान लो, हमने मान लिया कितना? 1000 मान लिया, तो हमने बच्चे 1000 लिख लिया। अब देखो, अब वो कह रहा है 1000 से 200 कम है, 200 कम है कितनी संख्याओं पर? 700, तो ये 1400 कम हो जाएगा, तो 1400 कम हो जाएगा, 1400 कर दिया माइनस का। ये देखो 1000 से 200 ज़्यादा है, कितनी संख्याओं पर? 5 संख्याओं पर, तो 2 पंचे 1000 हो गया, ये 1000 ज़्यादा हो गया। अब बटे में कितना आ जाएगा? इन सबको जोड़ देंगे, 8 7 15 और 5 कितना आ जाएगा? 20। अब 1400 में 1000 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 400, और वो भी किसका 400 आएगा? माइनस का। 400 बटे 20 माइनस का 20, 1000 में से 20 चला गया, कितना आ जाएगा औसत? 980। कितना औसत आ गया? 980 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार के आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर टाइप चेंज करेंगे अपना। कह रहा है कि विज्ञान विषय की 3 कक्षाएं हैं, A B C। सही है, एक कक्षा A है, एक कक्षा B है, और एक कक्षा कितनी है बच्चे? C है। अब वो कह रहा है कक्षा A का औसत 83, B का 76 और C का 85 है। इनका औसत है 83, इनका है 76 और इसका औसत है 85। ठीक है, 85 यानी 83 हो गया, 76 हो गया और 85 हो गया। अब वो कह रहा है A और B का औसत 81 है, यानी A और B का औसत दे रखा उसने 81, और वो कह रहा है B और C का औसत दे रखा आपको 79। B और C का औसत 79 दे रखा है। अब वो कह रहा है ABC पूरी कक्षा का औसत बताओ। देखो बच्चों यहाँ पर उसने एक चीज़ छिपा ली कि संख्या नहीं बताई, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं प्रत्येक कक्षा में। अब प्रत्येक कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं इसको छिपाकर उसने अलग तरीके से बता दिया कि ए में 83 लड़के हैं और बी में, सॉरी लड़के नहीं, ए का औसत 83 है और बी का 76 है, और इन दोनों का औसत 81 है। इसका मतलब उसने कहा संख्या अपने मन से निकालो। अब देखो एलिगेशन मेथड निकालेंगे संख्या निकालने के लिए, और एलिगेशन मेथड निकालेंगे 83 में से 81 चला गया, कितना बचेगा बच्चे? 2 अनुपात, और ये आती क्या है? आपकी संख्या आती है बच्चे। ऐसे 76, 81 में से 76 घटाएंगे तो 11 में से 6 गया 5, ये संख्या कितनी आ जाएगी? 5:2। ऐसे इन दोनों का औसत कितना है? 79। अब देखो आप घटाओ तो ये तुम्हारा आ जाएगा 81 है, 81 थोड़ा गलत तो नहीं हुआ? एक सेकंड देखते हैं। ये तुम्हारा 85, A 79 और ये 81, 79
उल्टा हो गया थोड़ा। क्वेश्चन ए और सी का, ए और बी का है 79, वो ए और बी का सॉरी 79 है, क्वेश्चन गलत हो गया, ये 79 हो गया, और ए और बी, इसके बाद तुम्हारा कह रहा है बी और सी का 81 है। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो गया था। अब आप माइनस करोगे तो ये 79 है बच्चे, तो आप घटाओ, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 13 में से 9 गई 4, इनको आप करोगे इसी तरीके से। 85 में से 81 चला जाएगा 4, और ये आ जाएगा आपका 11 में से 6 गया 5, यानी देखो बी का मान यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। इसका मतलब छात्रों की संख्या का अनुपात क्या आया, संख्या का अनुपात आया 3:4:5। जो संख्या उसने गायब की थी ना, वो हमें क्या हो गई, मिल गई संख्या। अगर मिल गई तो लो, अब रेशियो पूछा गया, लग गया सवाल। देखो कैसे लग गया, संख्या भी पता है और एवरेज भी अलग अलग पता है, सबका एवरेज निकालना है। तो कैसे करेंगे, कोई संख्या तो मान लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो मान लो। हमने मान लिया 83, कितना मान लिया बच्चे, 83। अच्छा देखो यही लिखते हैं 83, अब प्लस 83, कोई दिक्कत नहीं। 83 से कितना कम है, 83 से 76 कितना कम है, तो 13 में से 7 गया, 13 में से 6 गया 7, कम है, इस वजह से माइनस का साइन लगेंगे 7। ठीक है, 7 कम है कितने पर, 7 वाला का कितना है 4, और 83 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, कितनी संख्याओं पर, 5 पर। और अपोन में क्या आ जाएगा, इन संख्याओं का निकालोगे तो 4, 5, 9 और 3, 12, यही तुम्हारा आंसर आ रहा, ये आ जाएगा 83। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, -14 हो जाएगा, क्योंकि 28 है, 28 में से 10 चला गया, माइनस की कितना हो जाएगा 18, माइनस की संख्या बड़ी है, बटे 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 1.5 कम कर दो, 83 में से 1.5 कम कर दोगे, 83 में से 1 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा 82, और 82 में से कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा 81.5, यानी ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा डी। तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन आप अवश्य कर लेंगे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखो किस तरीके से करते हैं। तो टाइप नंबर हम लिखेंगे, टाइप नंबर सेकंड, टाइप सेकंड, टाइप में लिखते चले जाएंगे क्वेश्चन। टाइप नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि वो ये कहेगा कि किसी कक्षा में, कोई कक्षा है, किसी कक्षा में 1 2 3 4 5 स्टूडेंट हैं, और 5 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट कक्षा छोड़कर चला गया, जिसका वजन उसने कहा 40 किलोग्राम। जैसे 40 किलोग्राम का ये कक्षा छोड़कर जाता है और उसके स्थान पर नया स्टूडेंट आ जाता है, उसके स्थान पर नया स्टूडेंट क्लास में आ जाता है। अब आपसे ये कह रहा है जिससे उस कक्षा का औसत वजन 2 बढ़ जाता है या 2 घट जाता है। क्वेश्चन का तरीका बता रहे, या तो 2 बढ़ जाएगा या 2 घट जाता है। अब वो कह रहा है 2 बढ़ जाता है तो आने वाले स्टूडेंट का औसत वजन क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, तो देखो कैसे लगाएंगे। पहले हम इसको थोड़ा ज़्यादा ऐसे देखो। क्वेश्चन ये है कि एक स्कूल में या एक ग्रुप में, कुछ भी कर सकते हो, एक ग्रुप में 5 छात्र, और उन 5 छात्रों का औसत वजन कितना है, कुछ भी है, लेकिन एक स्टूडेंट कक्षा छोड़कर चला गया जिसका वजन 40 किलोग्राम है। कक्षा छोड़कर चला जाता है, उसी के स्थान पर एक दूसरा छात्र आ जाता है जिससे औसत वजन में 2 की वृद्धि हो जाती है, औसत वजन 2 बढ़ जाता है, तो आने वाले का वजन क्या होगा। तो आने वाले का वजन क्या होगा, देखो जो कक्षा छोड़कर जा रहा है, ठीक है, तो वो कितने किलोग्राम का है, 40 किलोग्राम का, तो आने वाला भी 40 ही किलोग्राम का होगा, तब औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो भैया 40 मान लिया। अब कह रहा है कि उसके आने से पूरी कक्षा का औसत वजन 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, कितने लोगों पर, अरे भैया 5 लोग पहले थे तो 5 अब भी हैं, 5 लोगों पर, अपोन में बन क्यों किया, क्योंकि एक ही छात्र आया। आंसर आ जाएगा उसका वजन कितना हो जाएगा 40, और 5 दूनी 10, मतलब औसत वजन कितना आ जाएगा उसका 50 हो जाएगा। ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट अब क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो लो 1 2 ये तुम्हारे पास 5 छात्र हैं। ठीक है, 5 छात्र हैं, उन 5 छात्रों में से एक छात्र ये जिसका वजन 40 किलोग्राम है। ठीक है, कक्षा छोड़कर चला गया, उसके स्थान पर एक दूसरा छात्र आता है, ये वाला आता है, तो औसत वजन बढ़ जाता है।
अगर ये वाला आए और औसत वजन हमें नहीं बढ़ाना है तो जितने का गया है उतने ही का तो आना चाहिए। तो ये आएगा, अभी भी 40 रहा। अगर ये 40 का है तो अभी भी 40 के ही औसत रहता, लेकिन जैसे ये आया पूरा वजन बढ़ गया और 2-2 किलोग्राम बढ़ गया। कितने लोग पे? 1 2 3 4 5 लोगों पे, तो 10 बढ़ गया और 40 10 कितना हो गया अपना 50। तो आने वाले का वजन कितना हो जाएगा 50। चलो इसी पे आधारित होगा। और अगर जाने वाले की बात करें, अब जाने वाले की बात करें तो देखो, जैसे वही 5 स्टूडेंट ले लेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये 5वां स्टूडेंट है और 5 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट कक्षा छोड़कर चला जाता है और जिसका औसत वजन कितना है 40 किलोग्राम। ठीक है, उसी के स्थान पर एक नया छात्र आ जाता है। अब औसत वजन में उस समय वृद्धि हुई थी, अब औसत वजन में 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है। तो बताइए कक्षा का आने वाले लड़के का वजन क्या है? तो आप ये देखो, अब जो आने वाला आया है तो वो हमने मान लिया 40 किलोग्राम का ही है। अगर वो 40 किलोग्राम का होता तो कक्षा का औसत वजन 40 ही रहता, परंतु जैसे कहा, जैसे ही वो आया 2-2 किलोग्राम की प्रत्येक पर कमी हो गई। औसत में कमी हो गई, मतलब 2-2 किलोग्राम पर प्रत्येक पर कमी हो गई। तो 1 2 3 4 और 1 5, खुद इस पर भी तो 5 की कमी हो गई, मतलब 5 दूनी 10 किलोग्राम की वजन की कमी हो गई। तो वो आने वाले का वजन कितना किलोग्राम होगा? 30 किलोग्राम होगा। इसी पे आधारित क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। करा 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम विद्यार्थी के स्थान पर नया विद्यार्थी आता है। अरे 40 किलोग्राम के स्थान पर नया आया तो कोई बात नहीं, 40 ही रखेंगे, लेकिन उसने वजन बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 1.5 कितने लोगों पे बढ़ा दिया? कितने लोगों पे? शुरुआत में थे कितने लोग? 15 लोगों पर। तो 1.5 × 15 अपॉन में 1, यही आएगा आने वाले का वजन। बस लग गया, आने वाले का वजन हो जाएगा। तो बस 40 तो ये है और 15 में 15 225, यानी जोड़ दोगे तो 62.5, यानी आने वाले का औसत वजन कितना हो जाएगा? 62.5 किलोग्राम। यानी क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन ये तुम्हारा है डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं और उनका औसत वजन 45 किलोग्राम है। ठीक है, 50 विद्यार्थी हैं और औसत वजन कितना है? 45 किलोग्राम है। अच्छी बात है। एक विद्यार्थी कक्षा छोड़कर चला जाता है तो औसत वजन में 100 ग्राम की कमी हो जाती है। उस विद्यार्थी का वजन क्या होगा? अब वो कक्षा छोड़कर चला गया, ठीक है, कक्षा छोड़कर चला गया और 100 ग्राम की कमी हो जाती है। तो जाने वाले का वजन बताओ। ये टाइप थोड़ा अलग आ गया, कोई बात नहीं, इसको भी करेंगे। जाने वाले, देखो औसत 45 था, इसका मतलब जो छोड़ कर गया उसको भी पहले हमने 45 ही तो गिना। अरे जो जाने वाले का वजन पूछा गया है, जब वो गया नहीं था तो तब 50 छात्रों का औसत 45 था, इसका मतलब हमने उसे 45 ही माना, तो 45 था। लेकिन जैसे ही वो छोड़ के गया और बाद में वजन नापा गया तो 100 ग्राम की कमी हो गई। कितने लोगों पर कमी हुई? 50 लोगों पर। एकदम गलत है। क्यों गलत क्यों है? अरे वो तो छोड़ के चला गया, उसकी जगह पर कोई आया ही नहीं, तो लोग रहे कितने गए? 49 पर। 49 का वो 100 ग्राम वजन ले गया, तो 49 का 100 ग्राम वजन ले गया, मतलब उसका वजन ज़्यादा होगा, तभी तो इनका वजन ले गया वो। तो 4900 ग्राम, 4900, तो 4 किलो 900 ग्राम। जाने वाले का वजन कितना था? तो 45 और 4 क्या हो जाएगा? 49.900 ग्राम। 49 किलो और आपका कितना हो जाएगा? 900 ग्राम। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन कहते हैं, बड़ा बढ़िया है, कि 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नाविक जो 55 किलोग्राम का है उसकी जगह पर एक नया आ जाता है। अरे देखो, नया आ जाता है, जब प्रतिस्थापित वाला ये क्वेश्चन है, तो नया आ जाता है तब औसत वजन कितना बढ़ जाता है? 1/3 किलोग्राम।
कितने लोगों पर? 1/3 किलोग्राम 12 लोगों पर बढ़ गया। जब 55 वाला गया, इसका मतलब आने वाला 55 तो था ही था और इतना एक्स्ट्रा और था, तभी तो औसत बढ़ा। तो 3 चौको 12 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 59। आने वाले का वजन 59 किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन इसका डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद आज का ऑफ करते हैं क्लास को। और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। पूरा वीडियो आप देखो। और इसी तरीके से ये तो शुरुआत है अर्थमेटिक की, धीरे धीरे बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे और आप लगाते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8 विद्यार्थियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। कितने लड़के हैं? 8 लड़कों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 30 किलोग्राम और 34 किलोग्राम है। 2 व्यक्ति कितने हैं? एक 30 किलोग्राम का है और एक 34 किलोग्राम का है। 30 किलोग्राम और 34 किलोग्राम वाले के स्थान पर 2 अन्य आ जाते हैं। अच्छा, तब बढ़ जाती है। अच्छा जी, अब वो कह रहा है आने वाले की औसत आयु। अब देखो, वो ये कह रहा है कि 8 लोगों पर 3-3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब ये इनके स्थान पर 2 नए लड़के आए। अब कोई दिक्कत नहीं, पहले 1 आता था, अब 2 आ गए, तो 2 नए का औसत पूछा गया और 2 नए का औसत क्या हो जाएगा भैया? देखो, जाने वाले जो हैं वो 34 और 30 66 64 किलोग्राम 64 किलोग्राम का ले गए, तो 64 किलोग्राम के आने चाहिए, तो औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो बिल्कुल। लेकिन जैसे ये आए 3-3 किलोग्राम 8 लोगों पे बढ़ा दिया, 8 तिया कितना हो जाएगा? 24 बढ़ा दिया। अब हैं कितने लड़के? 2, तो कितने का डिवाइड कर देंगे? 2 का भैया, 4-4 8 और 6-2 8, 88/2। आने वाले के औसत वजन कितने किलोग्राम हो जाएगा? 44 किलोग्राम हो जाएगा। ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एक स्कूल में 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया, ठीक है। उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक आ जाता है, ठीक है। 25 वर्ष का आया, परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 कम हो जाती है। चलो देखो, 25 किलोग्राम का आया और जिससे परिणाम स्वरूप औसत आयु 10 टीचरों पर कितने किलोग्राम कम हो गई? 10 छात्रों पर 3-3 किलोग्राम कम हो गई। 3 किलोग्राम कम हो गई। औसत कहाँ? 3 वर्ष कम हो गई, सॉरी, औसत आयु है 3 वर्ष कम हो जाती है। तो सेवानिवृत्त, अच्छा सेवानिवृत्त वाले का देखो भैया, तो सेवानिवृत्त वाले का आराम से देखना, प्रतिस्थापन वाला ये क्वेश्चन है, तो इसका मतलब हम ये मानेंगे कि उसकी औसत 25 थी। अब वो कह रहा 3-3 किलोग्राम इन सब की कम हो जाती है। कितने लोगों की? 10 लोगों की कम हो जाती है। तो इसका मतलब वो 10 लोगों का 3-3 किलोग्राम ले गया होगा, यानी 30 किलोग्राम ले गया होगा। और अगर 30 किलोग्राम ले गया हो गया, अब वो कह रहा उस टीचर की आयु बताओ, तो 3-2 5, यानी वो टीचर कितने वर्ष का होगा? तो वो टीचर होगा 55 वर्ष का। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल आज के लिए। तो आपसे विनम्र निवेदन है, कमेंट जरूर करें और लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ हमारा वीडियो किस तरीके से लगा है आप इसको ज़रूर बताएं। और धीरे धीरे हर टॉपिक को हम आपको पढ़ाते चले जाएंगे। तो कह रहा है कि 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 0.75 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक विद्यार्थी जिसका वजन 33 किलोग्राम है। अच्छा लो, 33 किलोग्राम की जगह पर नया आया, तो 33 प्लस बढ़ गया 0.75, कितने लोगों पे बढ़ गया भैया? 20 लोगों पर बढ़ गया। 20, हाँ 20 लोगों पर बढ़ गया। आने वाले का वजन लो, तो 33 तो ये हो जाएगा और 75 दूनी कितना हो जाएगा? 150 मतलब 150 पॉइंट लगा देंगे। लो 15 और बढ़ गया। आने वाला कितना होगा? 5 3 8 3 1 4। आने वाले का वजन 48 किलोग्राम होगा। तो ये ऑप्शन नंबर, आने वाले का वजन 48, कुछ गलत हो गया। 75 दूनी 150, 5, इसमें क्या गलती हो गई? अच्छा 35 किलोग्राम है, सॉरी यहाँ पर 33 की जगह 35 है। 35 हो जाएगा, तो ये 35 और 35 5 5 0 3 1 4 कितना आ जाएगा? और 4 नहीं 5 हो जाएगा। 5 5 10 3 1 4 1 5, तो वो कितने किलोग्राम का होगा? आपका 50 किलोग्राम का। ऑप्शन नंबर डी है। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ हमें कमेंट अवश्य करें।